गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक अगेन। जैसे कि आप सभी को पता है हमारा फिजिक्स का चैप्टर 2 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चल रहा था। ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। सिर्फ इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक बचता दैट इज डाइलेक्ट्रिक एंड देयर पोलराइजेशन। क्या मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक का, कैसे इफेक्ट हमारा डाइलेक्ट्रिक डालेगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ हमें इसमें हम पढ़ना है, ठीक है ना। उससे पहले इसको इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले लास्ट टाइम आपको एक वीडियो का लिंक दोबारा से शेयर किया गया था। दैट इज वो टॉपिक क्या था आपका, बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है, ठीक है ना। इस वीडियो का लिंक दोबारा शेयर करने का क्या मतलब था, जो आज हम टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो हमने ये टॉपिक पढ़ा था बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है ना। तो इन दोनों को हम कोरिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। डिफरेंस देखते चलेंगे क्या डिफरेंस है हमारा। इसलिए आपको बोला गया था कि जो ये बिहेवियर ऑफ कंडक्टर हमारा है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इसकी वीडियो आप दोबारा देखें। सैटरडे में आपको इसी वीडियो को लिंक शेयर किया गया था। जिन स्टूडेंट्स ने देख लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखी पहले एक बार इस वीडियो को कंप्लीट कर लें। मैं कह सकते हैं इस बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वाली वीडियो को, यानी कि सैटरडे वाली वीडियो को एक बार देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखने की कोशिश करें, ठीक है ना। समझ में अगर पहले आप पहले वाली वीडियो देखते हैं उसके बाद इस वाली वीडियो को देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम इसे मूव करते हैं। तो इस वीडियो को लिंक शेयर करने का मतलब क्या था, आपको इस वीडियो में हमने ये बताया था क्या कि अगर हम कोई भी कंडक्टर ले लें, कंडक्टर होता क्या है। अच्छा बताओ कंडक्टर क्या है, सिंपल से हम बात करें कंडक्टर क्या है। कंडक्टर सिंपल हमारा एक वो सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा दे। जब इसको नाम ने क्या कहा था, कंडक्टर। कंडक्ट क्यों कराएगा वो, कंडक्ट इसलिए कराएगा क्योंकि उसके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर होंगे, अवेलेबल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर होंगे। चार्ज कैरियर का मतलब क्या है कि जो चार्जेस को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन से तक ले जा सके, ठीक है ना। अगर वो अपने अंदर चार्जेस का फ्लो करा दे तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाने वाली है, इसलिए हम उनको बोलते हैं कंडक्टर। इसी का दूसरा अपोजिट बाई होता है, वो कौन होता है, वो होता है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर सिंपल अगर हम बात करें तो इंसुलेटर हमारा वो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना कराए। मतलब क्या है, उसके अंदर क्या कैरियर पार्टिकल्स नहीं होंगे, पार्टिकल होंगे। कोई सिंपल सी बात है, कोई भी अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें वुड है तो क्या वुड के अंदर पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल तो है, लेकिन नंबर ऑफ फ्री पार्टिकल्स, चार्ज कैरियर पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल पार्टिकल अवेलेबल है लेकिन नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सके, ठीक है ना। यही मेन डिफरेंस होता है। अब हमने क्या देखा था कि हमारा अगर हम कोई भी कंडक्टर ले लें, शेप से कोई मतलब नहीं, कंडक्टर होना चाहिए, स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, इरेगुलर हो, शेप कोई सी भी हो। अगर आप उस कंडक्टर को किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दोगे तो कंडक्टर क्या करता है, कुछ प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है ना। इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, उन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। सिर्फ एक इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी उठा लेते हैं जो हमें यूज करनी है, क्या कि जब आप कोई भी एक कंडक्टर, जैसे कि आपको इसमें डिस्प्ले पर दिख रहा है क्या कि आपने एक रेक्टेंगुलर सिंपल एक कंडक्टर उठा रखा है, ठीक है ना। उसको आपने क्या किया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दे रखी है आपने, EX, नीचे लिखा हुआ ना ये रहा, इट इज E क्या है वो हमारा, जस्ट वेट, देखो ये ना ये E क्या है, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और नीचे आपको लिखा रखा है EX, ये सिंपल एक्सटर्नल शो करता है जिससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यानी कि हमने क्या किया, एक कंडक्टर ले लिया, उस कंडक्टर को किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। अब क्या होगा था, जैसे ही आप किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो तो जो कंडक्टर के अंदर पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन है, जो प्रोटॉन है, जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, वो क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं। भाई अपने पहले सिंपल एक कंडक्टर लिया, वो कंडक्टर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं रखा तो क्या होता है, उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, जिस कारण हमारा क्या न्यूट्रल है वो। लेकिन जब आपने उसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे तो क्या होगा, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, कंडक्टर के चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर क्या लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, जिस कारण होगा क्या, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है आपकी लेफ्ट से राइट की तरफ, ये तो डायरेक्शन है आपकी। तो सिंपल सी बात है, कहीं लेफ्ट साइड में हमारा पॉजिटिव रहा होगा
और कहीं लेफ्ट राइट साइड में हमारा कहीं नेगेटिव रहा होगा। ये तो सिंपल सी बात है। अब आपको पता है जब भी हमारा इसके अंदर कंडक्टर के अंदर चार्जेस का पोलराइजेशन होगा तो किस तरह से होगा, अपोजिट चार्जेस का पोलराइजेशन होता है। सिंपल ये तो बात है भाई, अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसके अंदर जितने भी कंडक्टर के अंदर जितने भी हमारे नेगेटिव पार्टिकल होंगे वो सारे कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, और जितने भी हमारे पॉजिटिव पार्टिकल होंगे वो सारे कहाँ जाएंगे, हमारे राइट साइड में आ जाएंगे। जिस कारण क्या होगा, अब देखो अंदर भी एक तरफ सारे पॉजिटिव आ गए, एक तरफ सब नेगेटिव आ गए, तो क्या अंदर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसलिए आपको इसके अंदर आपने क्या नाम दिया, उसको दिया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख रहा है ना आपको, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर, जो चार्ज पार्टिकल कह सकते हैं नेगेटिव लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, पॉजिटिव राइट साइड में जा रहे हैं, कब तक जाते हैं ये, जब तक कि जो हमारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना मिलता है, इतना आपने पढ़ा था इस वीडियो के अंदर, ठीक है ना। ये तो थी बात हमारी कंडक्टर की, क्या थी ये बात थी हमारी कंडक्टर की। लेकिन क्या हो अगर हम क्या कर दें, यहाँ पर कंडक्टर की जगह क्या ले लें हम, इंसुलेटर, तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। आज हम इसको पढ़ने वाले हैं, ये क्या इफेक्ट होगा, देखो जस्ट वेट। ये रहा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वो हमारा होता क्या है, सब्सटेंस का नाम क्या होता है, ठीक है ना। उसको हम नाम लेके चलेंगे, इसमें डाइलेक्ट्रिक्स, क्या नाम देंगे, डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, सिंपली डाइलेक्ट्रिक हमारा एक ऐसा नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है। ध्यान से चलना कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, हमारा सिंपल नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या हुआ, सिंपली एक इंसुलेटर, समझ पा रहे हो ना। डाइलेक्ट्रिक क्या हमारा एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है, ठीक है, जिसके पास सिंपल भाई अगर नॉन कंडक्टिंग तो होगा क्या, या तो उसके पास चार्ज, पहली बात तो चार्ज पार्टिकल होंगे ही नहीं, अवेलेबल चार्ज पार्टिकल होंगे ही नहीं, चार्ज कैरियर होंगे ही नहीं, ठीक है ना। चार्ज कैरियर अगर है भी तो क्या होंगे, नेग्लिजिबल, बिल्कुल ना के बराबर, कह सकते हैं बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर होंगे। भाई ये तो सिंपल डिफरेंस होता है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक हमारा एक ऐसा नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है जिसके पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, जो कह सकते हैं करंट को पास कराते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो क्या है, बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में या फिर है ही नहीं, समझ पा रहे हो, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक क्या करता है हमारा, जो भाई बोलता हूँ, मैंने आपको भी बताया था कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इंसुलेटर के पास पार्टिकल तो है, ऐसा तो कुछ नहीं कि पार्टिकल नहीं है उसके पास, लेकिन क्या है, उन पार्टिकल क्या हो सकते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फ्लो नहीं कर सकते। ये तो डिफरेंस था कंडक्टर और इंसुलेटर में। भाई कंडक्टर में क्या है, वे पार्टिकल चार्ज कैरियर क्या हो सकते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो कर सकते हैं जब भी हमारा करंट पास हो जाता है। लेकिन इंसुलेटर में पार्टिकल तो है जैसे कंडक्टर के पास से, लेकिन वे मूव नहीं कर सकते, फ्रीली क्या है, मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही लिखा हुआ इसके अंदर क्या, कि जो हमारे डाइलेक्ट्रिक हैं, जो हमारे डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हैं, उसके अंदर जो हमारे चार्ज कैरियर हैं वो क्या कर सकते, वो क्या नहीं कर सकते, फ्लो नहीं कर सकते एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। लेकिन क्या है, फ्लो तो नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगा सकते हैं, समझ पा रहे हो ना। चार्ज पार्टिकल भाई एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, लेकिन जहां पर रखे हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, कि जो चार्ज हमारा रुका हुआ है, इस यूनिट में ये तो पता कि जो हमारा चार्ज रुका हुआ है, रुके हुए चार्ज के कारण जो फोर्स लगती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रुका हुआ, ठीक है ना। तो जब वे रुके हुए हैं तो वे मूव तो कर नहीं रहे, लेकिन एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगा सकते हैं, समझ रहे हो ना। इसके एग्जाम्पल क्या हुए, सिंपल एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा एग्जाम्पल क्या हुआ, वाटर, एयर, वैक्स, ग्लास, रबर, बोर्ड एक्सेट्रा। कोई डाउट है तो अब ये हमारे दो टाइप के होते हैं डाइलेक्ट्रिक्स, दो टाइप के कौन कौन से, एक होता है हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, एक होता है हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। क्या होते हैं, एक होता है हमारे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर और नॉन पोलर का नाम सुनते साथ आपके माइंड में क्लिक किया होगी, सर इससे रिलेटेड तो हमने पहले भी कुछ पढ़ रखा है, बिल्कुल पढ़ रखा है। फर्स्ट चैप्टर में जो आपको पढ़ाया गया था डायपोल मूवमेंट, याद आया कुछ, डायपोल मूवमेंट क्या होता है, ठीक है ना। जब आपको डायपोल के बारे में पढ़ाया गया था तो वहां पर भी आपको दो टाइप के बताए थे, तो पोलर डायपोल, वहां पर बताया था पोलर और नॉन पोलर के बारे में पढ़ाया गया था ना, कि पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स होते क्या है, वहां पर भी बताया था आपको, पोलर मॉलिक्यूल हमारे वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास, यानी कि प्रोटॉन का सेंटर ऑफ मास और इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करते, एक दूसरे के कोइंसाइड नहीं करते, ठीक है ना। जब एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेंगे तो उस टाइप के, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम जो नाम, उस पूरे मॉलिक्यूल को जो नाम बोलते हैं वो बोलते हैं क्या है, हमारा पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। और जो डाइलेक्ट्रिक्स उन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं,
समझ पा रहे हो ना, वो तो हमारे पोलर मॉलिक्यूल, और जो डाइलेक्ट्रिक्स उन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, उन डाइलेक्ट्रिक्स को क्या नाम दे दोगे आप? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। क्या नाम दोगे उनको? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। कोई डाउट है सर? ठीक है ना, आपको वहां भी बताया था पोलर मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है, कुछ ना कुछ अपना एक परमानेंट डायपोल मूवमेंट होता है। वहां पर एग्जांपल आपको देता है H2O का, HCl का दिया था ना एग्जांपल, ठीक है ना। उनका क्या होता है, परमानेंट कुछ ना कुछ अपना डायपोल मूवमेंट पहले से ऑलरेडी होता है, ठीक है ना। उनकी शेप की बात करें तो शेप वहां पर सिमेट्रिकल थी या अनसिमेट्री थी? अनसिमेट्री। याद आई होगी आपको, एक जगह कुछ मिलता है आपको, एक जगह कुछ मिलता है आपको, ठीक है ना। अभी आपको एग्जांपल दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो सिंपली हमारे क्या हो गए, डाइलेक्ट्रिक्स टू टाइप के हो गए, पहला पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, दूसरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कौन से होते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हमारे वे डाइलेक्ट्रिक्स हैं जो किससे मिलकर बने हैं? पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। और पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल हमारे वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनका पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे को कोइंसाइड ना करें, ठीक है ना। समझ लो, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ हमारा? OH, H2O, HCl, ठीक है ना। ये सब क्या हुआ इसके एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे सिंपल इसका जस्ट अपोजिट क्या है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन से होंगे? जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जिनका सेंटर ऑफ मास, किसका? पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे को क्या करता है? कोइंसाइड करता है। वो कैसे मॉलिक्यूल होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और जो डाइलेक्ट्रिक्स उन नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। शेप की बात करें तो कैसे होगी? सिमेट्रिकल होगी। अगर उसको आप कट कर दें तो दोनों तरफ आपको सेम शेप मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल H2 है, H2 सिंपली अपने N2 ले लो। N2 को जब आप दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक तरफ है दूसरी तरफ है, क्या सिमेट्री शेप है? बिल्कुल। उनका जो नॉर्मल केस में हमारा डायपोल मूवमेंट होता है वो कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। सिंपल से अगर बात करें, क्या कोई पर्सन है, 3 पर्सन है, ठीक है ना, 3 पर्सन है, उनमें क्या कर रहा है? एक बंदे को एक तरफ कर रखा है लेफ्ट साइड, एक को राइट साइड कर रखा है, और बीच वाले को पकड़ के दोनों एक हाथ खींच रहा है, दूसरा एक हाथ खींच रहा है, ठीक है ना। अगर दोनों जो उसे कह सकते हैं जो हैंड्स को दोनों स्ट्रेच कर रहे हैं, अगर दोनों सेम पावर के हुए तो क्या जो बीच में पर्सन है क्या मूव करेगा इधर उधर? नहीं करेगा। उसका नेट डायपोल मूवमेंट कितना होगा? 0। लेकिन अगर एक तरफ क्या कर दें, कोई और पर्सन है, और दूसरी तरफ क्या है? कोई और है, तो क्या होगा? उनका कुछ ना कुछ नेट डायपोल मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुए हमारे क्या? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। समझना है यहाँ तक? उसके बाद बात करते हैं, आप देखो पोलर नॉन पोलर बढ़ लिए, ठीक है ना। लेकिन अब हमें पढ़ना क्या है इसके अंदर? अगर हम क्या कर दें, अभी तक आपने देखा क्या कि अगर हम कंडक्टर को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या इफेक्ट होने वाला है? सिंपल सी बात थी, आपने देखा क्या होता है उसमें, ठीक है ना। लेकिन अब क्या करेंगे हम? अगर कोई डाइलेक्ट्रिक्स उठा लें, अगर हम क्या कर लें, कोई डाइलेक्ट्रिक ले लें और उस डाइलेक्ट्रिक को क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो अब क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो देखना है, ठीक है ना। तब देखते हैं। वहां पर आपने क्या देखा था कि जब भी आप कोई कंडक्टर लोगे और उस कंडक्टर को किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो, ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना मिलता था? वहां पर 0। जब भी आपको बोला था कि आप इस वीडियो को देखने से पहले क्या करें, अपना इससे पहले वाली बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड देख लें, ठीक है ना। चलो, जिसने देख ली अच्छी बात है, जिसने नहीं देखी और भी अच्छी बात है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब आपको डाइलेक्ट्रिक लेना है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है वो बता दिया आपको। अब उस डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालते हैं। अब क्या होने वाला है? क्या अब भी इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा या इंक्रीज होगा या कोई चेंज नहीं होगा? हमें वो चीज पढ़नी है, ठीक है ना। अब देखते हैं जरा, इसको समझने से पहले ये फिगर देख लो जरा। क्या फिगर है? ये फिगर हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैं कर देता हूँ ड्रॉ, कभी कंफ्यूजन नहीं पाए, जस्ट वेट। देखो, ये लेफ्ट साइड वाली वीडियो पिक्चर अलग है, राइट साइड पिक्चर अलग है। ये सिर्फ समझाने के लिए, इसको आपको ड्रॉ नहीं करना आई, आपको पिक्चर व्हाट्सएप पर आएगी, ठीक है ना। इसमें देखो, इसमें क्या है? फर्स्ट जो आपको पिक्चर दिख गई है, फर्स्ट वाली पिक्चर, इसमें क्या है? ये हमने क्या करा, एक डाइलेक्ट्रिक लिया और उस डाइलेक्ट्रिक को हमने सिंपल अभी कहीं प्लेस नहीं किया, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने कोई प्लेस नहीं किया। जब उसको कोई आप
सिंपल नॉर्मल कंडीशन में रखोगे तो होगा क्या, उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, एक पॉजिटिव नेगेटिव सिंपल इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेकिन जब आप क्या कर दोगे, लिखा हुआ ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जीरो, यानी कि आपने उसको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं रखा, लेकिन अब आपने उस डाइलेक्ट्रिक को उठाया और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ है, जीरो नहीं है। सिंपल सी बात है, जब आप किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अब क्या होने वाला है, आपने वहां पर देखा था कंडक्टर वाली वीडियो में कि जब आपने किसी भी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो चार्ज पार्टिकल ने मूव करना स्टार्ट कर दिया था। जो कंडक्टर के चार्ज पार्टिकल थे उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया, सारे नेगेटिव एक तरफ चले गए, सारे पॉजिटिव एक तरफ चले गए। लेकिन क्या होगा, क्या डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी चार्ज पार्टिकल ऐसे ही मूव करना स्टार्ट कर देंगे जब आप उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे? दिमाग में आना चाहिए, क्या होगा या नहीं होगा, दिमाग में क्लिक करना चाहिए, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमने ये पढ़ा है डाइलेक्ट्रिक के अंदर चार्ज पार्टिकल मूव ही नहीं करते, अपनी पोजीशन पर जहां पर है वहीं पर रहेंगे। और जब चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करेंगे तो क्या होगा फिर? क्या सारे नेगेटिव एक तरफ पहुंच सकते हैं? क्या सारे पॉजिटिव एक तरफ पहुंच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते, सिंपल सी बात है। लेकिन होगा क्या? क्या फिर कुछ नहीं होगा? नहीं। वहां पर आपको बताया था, अभी जस्ट कह सकते हैं इसी वीडियो में बताया था क्या, कि चार्ज पार्टिकल मूव तो नहीं करेंगे डाइलेक्ट्रिक्स में, लेकिन क्या उनके अंदर एक दूसरे के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अट्रैक्शन या रिपल्शन फील नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो चार्ज पार्टिकल रुके हुए हैं तो अट्रैक्शन रिपल्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो उनके बीच में लगेगी नहीं लगेगी? वही सेम केस यहाँ होगा। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, हमने एक डाइलेक्ट्रिक ले रखा है, उस डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दे रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है आपका किधर, लेफ्ट से राइट की तरफ। फॉर एग्जाम्पल हमने ये यहाँ पर दिखा भी रखा है, क्या ये रहा, ठीक है ना। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो क्या मतलब है, यहाँ सारे पॉजिटिव होंगे, भाई ये पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव होगी, जब भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। जब ये सारे इधर लेफ्ट साइड में हमारे पॉजिटिव हैं तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा सभी नेगेटिव को। तो जो मॉलिक्यूल आपके डाइलेक्ट्रिक के अंदर ओरिएंटेड थे, जो मॉलिक्यूल पहले से ही प्रेजेंट थे, वे मूव तो नहीं करेंगे, जो पार्टिकल है वे मूव तो नहीं करेंगे, लेकिन अपनी ओरिएंटेशन पर घूम तो सकते हैं। समझ पा रहे हो ना क्या कहना का मतलब है? भाई चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, ये तो हमें पता है, डाइलेक्ट्रिक में चार्ज पार्टिकल कैरियर पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। जब वे मूव नहीं कर सकते तो क्या अपनी ओरिएंटेशन भी चेंज नहीं करेंगे? भाई जब उनके अंदर एक कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन उनके अंदर लगेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप उसको रख दोगे, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या वे चार्ज पार्टिकल ओरिएंटेशन भी चेंज नहीं करेंगे? ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे, पोजीशन चेंज नहीं की, ध्यान सुनना, पोजीशन चेंज नहीं की लेकिन अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर ली। किस तरह से दिख रहा है ना आपको, इस वाली केस में सारे नेगेटिव नीचे की तरफ ऐसे थे, लेकिन इस वाली पिक में क्या होगा, सारे के सारे नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ हो जाएंगे। दिख रहे हैं ना, ये सारे नेगेटिव क्या हो गए, लेफ्ट साइड की तरफ हो गए, अपनी जगह पर ही है लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज हो गई, ठीक है ना। ऐसे सिमिलरली पॉजिटिव क्या होंगे, नेगेटिव वाली प्लेट की तरफ हो जाएंगे। तो इसमें हुआ क्या, इसमें आपने सिंपली अब दिखाएंगे आपको, जो आपको पिक बनानी भी है इसके अंदर, ठीक है ना। यहाँ तक तो आपने वर्क कंप्लीट कर रखा है, ये तो आपको सैटरडे में दे दिया था, यहाँ तक तो आपने वर्क कंप्लीट कर रखा है, समझा आपको इस वीडियो में दिया, ठीक है ना। इससे आगे का वर्क आज आपको नीचे पिक आ चुकी है आपकी व्हाट्सएप ग्रुप पर, उनको यहाँ से वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है ना। अब देखो होगा क्या, आपने सिंपल एक कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने क्या कर दिया, कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया, ठीक है ना। अब क्या होने वाला है आपको ये पता है, अगर आप कंडक्टर रखते हो तो कंडक्टर रखने के पास क्या होता है, कंडक्टर का जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो कितना मिलता है, जीरो। ये देखा था ना आपने, लेकिन अब क्या यहाँ पर भी जीरो होगा? भाई हमें ये तो पता चल गया कि डाइलेक्ट्रिक में चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करते, लेकिन चेंज कर लेते हैं ओरिएंटेशन। अभी दिखाया ना किस तरह से, अब देखते हैं जरा ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इसको कैसे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ली, स्लैब मतलब कोई भी सिंपल एक कह सकते हैं रेक्टेंगुलर पीस उठा लिया, जैसे कह सकते हैं वुडन ब्लॉक टाइप में, वो ले लिया आपने, ठीक है, स्लैब ले लिए। उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आपने क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ये रहा, एक तरफ ये रहा पॉजिटिव, एक तरफ ये रहा सारा नेगेटिव। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं मिला हुआ, कहाँ, लेफ्ट से राइट की तरफ, बिल्कुल मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ, बिल्कुल मिला हुआ। जब आपने उस डाइलेक्ट्रिक को अंदर नहीं रखा, किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं रख रहे, तो आपके जो कह सकते हैं जो डाइलेक्ट्रिक है उसके अंदर कौन सी फिगर रही होगी, फर्स्ट वाली सेकंड वाली? सिंपल सी फर्स्ट वाली पे, जब तक आप कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाओगे तो जो ओरिएंटेशन है मॉलिक्यूल्स की वही रहने वाली, वो चेंज नहीं होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब तक नहीं लगी जब तक चेंज नहीं होगा, ठीक है ना।
जैसे ही आपने उस स्लैब को उठाया और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो अब क्या होने वाला है, ये वाली जो फिगर है कन्वर्ट किसमें हो जाएगी, इसमें। होगा या नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगनी स्टार्ट होगी, जिस कारण जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो क्या कर देंगे, अपनी ओरिएंटेशन को चेंज कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी चेंज कर चुके हैं, चेंज हुई भी आपको दिखा रखी है इसके अंदर। क्या किया कि जितने भी हमारे मॉलिक्यूल थे उन्होंने अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर ली। क्या किया, सारे नेगेटिव लेफ्ट की तरफ हो गए और सारे पॉजिटिव राइट की तरफ हो गए। दिख रहा है ना आपको, जितने भी मॉलिक्यूल हैं, ये वाला, ये सब क्या है, एक तरफ सारे नेगेटिव, एक तरफ सारे पॉजिटिव। मूव नहीं किया, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक में चार्ज कैरियर मूव नहीं कर सकते, लेकिन ओरिएंट तो हो सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक बात है। अब जरा देखो, जितने भी हमारे कह सकते हैं ये इनसाइड है, क्या हमसे फर्स्ट वाले का पॉजिटिव और सेकंड वाले का नेगेटिव, ये दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। भाई इस फिगर में तो आपको बहुत दूर दूर दिखा रखे, लेकिन रियल में क्या होगा, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर बहुत सारे कह सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, तो बहुत पास पास होंगे। तो ये क्या होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। ऐसे ये वाला पॉजिटिव, ये वाला, और ये वाला नेगेटिव न्यूट्रल। ऐसे ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव न्यूट्रल। ये तो होगा न्यूट्रल, लेकिन जरा इनका सोचना, जो बाहर है कौन से, ये जो इधर वाली साइड में सारे नेगेटिव और ऐसे जो इधर वाले साइड में सारे पॉजिटिव, तो इनका क्या होगा, ये तो न्यूट्रल नहीं हो पाएंगे। तो होने वाला क्या है, जो अंदर है, जो कह सकते हैं हमारे इनसाइड, जैसे कि आपको दिखा रखा है डॉटेड लाइन से दिखा रखा है, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस डॉटेड लाइन में तो हमारे सारे एक दूसरे के साथ पॉजिटिव नेगेटिव कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन जो बाउंड्रीज का चार्ज है हमारे बाउंड्रीज में, इधर लेफ्ट साइड में नेगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव, वे उनको न्यूट्रल होने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो जिस कारण उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाउंड्रीज पर क्या होंगे, चार्जेस का, बट चार्जेस ने मूव नहीं किया, चार्ज ने मूव तो नहीं किया, लेकिन वहां पर फिर भी कुछ ना कुछ पार्टिकल इंड्यूस है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया ना, सारे पॉजिटिव। ये तो सिंपल जो आपको बाहर ही रेक्टेंगुलर स्लैब दिखा रखी है, तो सिंपल हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली है। लेकिन जो अंदर आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली थी वो ये दिख रहा है ना आपको, ये इधर स्क्वायर शेप में, ठीक है ना। तो जो ये पार्टिकल आपके पास है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कौन से वाले हैं, ये वाले, जो किसी से न्यूट्रल नहीं हो पाए। ऐसे ये पॉजिटिव वाले हैं जो बाहर हैं, तो बाउंड्रीज वाले बच जाएंगे, और ये बाउंड्रीज वाले ये आ गए, एक माइनस की तरफ और ये सारे इधर पॉजिटिव आ गए। ठीक है ना। अब सिंपल क्या होगा, अंदर पॉजिटिव भी हो गए नेगेटिव भी हो गए, तो क्या अंदर इंड्यूस ईएमएफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर भी इंड्यूस होगा। किस डायरेक्शन में होगा, इधर की तरफ। और जबकि बाहर वाला क्या था, टुवर्ड दी राइट, और इनसाइड वाला क्या है, टुवर्ड दी लेफ्ट। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलेगा। कंडक्टर में क्या देखने को मिला था, कंडक्टर में तो ये दिखा था कि इनसाइड वाला और आउटसाइड वाला दोनों क्या हो गए एक दूसरे के बराबर, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जब तक मूव करते रहेंगे जब तक कि दोनों क्या हो जाए, एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए, और नेट कितना होगा, जीरो ना हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ जीरो तो नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ रिडक्शन जरूर होगा। समझ रहे हो ना, जीरो तो होगा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ रिडक्शन होगा। अब देखता हूँ क्या होगा। तो हमने क्या कंसिडर करा, क्या अब देख लेते हैं जरा क्या कंसिडर कर रखा है। सबसे पहले मैं कंसिडर कर रखा क्या, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब अभी दिखाई है आपको, ठीक है ना। उसको आपने क्या कर दिया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, अभी दिखाया बाहर आपको दिखा रहा ना, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रखा है, जिसकी वैल्यू क्या हमारी E नॉट, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद आपने क्या किया, जो हमारे उसके मॉलिक्यूल हैं, किसके, डाइलेक्ट्रिक के, जो हमारे मॉलिक्यूल हैं वो क्या कर लेंगे, एक जो मॉलिक्यूल हैं वे अलाइन कर लेंगे, अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर लेंगे, किसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। बस यही सबसे लिख रखा, कैसे ना पढ़ लेना, आई थिंक कुछ होगा नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ, फिर भी कोई पॉइंट रहा तो नहीं समझाने के लिए। सेम वही है, देखो सब चीज वही लिख रखा है, नेट कैंसिल हो जाएगा जो इनसाइड वाला है, लेकिन लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले जो फेसेस हैं उन पे बच जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सब चीज वही बता रखी है जो आपको भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। फिर अब देखते हैं इसमें हुआ क्या, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं क्या होगा। सिंपल होने वाला क्या है, जो हमारे कह सकते हैं जो अनकैंसिल चार्ज है, अनकैंसिल चार्ज कौन से हैं, जो बाउंड्रीज पर बचे हैं, जो हमारे अनकैंसिल चार्ज हैं। अनकैंसिल चार्ज क्या करेंगे, इंड्यूस करा देंगे, जो कह सकते हैं सरफेस बाउंड्रीज पर क्या होगा, चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, जिस कारण क्या होगा, वहां पर कुछ ना कुछ अपना इंटरनल इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उन पर इंड्यूस होगा। जब यहाँ पर सरफेसेस पर चार्ज इंड्यूस हो चुके हैं, तो क्या इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं होगा, बिल्कुल होगा। पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वो अपोज कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ, जबकि इनसाइड वाला कहाँ है, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो अपोजिशन भी होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होने वाला है, सिंपल, जब आप इसमें क्या करा आपने, जब आप कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लोगे, ठीक है ना,
उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दोगे, ठीक है ना, तो उसके ऊपर उसकी बाउंड्रीज पर कुछ ना कुछ चार्ज सरफेस क्या हो जाएगा, इंड्यूस जाएगा, ठीक है। हमने सपोज क्या कर लिया, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ले ली, क्या ले लिया हमने, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ ना कुछ चार्ज हुआ, कह सकते हैं, जस्ट वेट, ये रहा जो यहाँ पर आपको दिख रहा है नेगेटिव, हमने सपोज कर लिया कि वो हमारा क्या है, क्यू इंड्यूस्ड है, क्यू आई, ठीक है ना। जब ये इंड्यूस हुआ यहाँ पर लेफ्ट साइड पर, तो कुछ ना कुछ एरिया पर इंड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल हमने कंसिडर कर लिया क्या है, वो एरिया पर इंड्यूस हुआ है, कुछ ना कुछ एरिया होगा जब भी। और ये जब क्यू अपॉन ए क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा, इसी को आप नाम कह दोगे सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा पी कह लो, सिग्मा आई कह लो, सिंपल मतलब वही यहाँ पर आपको दिखा रखा है सिंपल सिग्मा पी से, ठीक है ना। सिग्मा पी क्या है हमारे, सिंपल सिग्मा पी की बात करें तो जो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हुई है, भाई बताओ, ये चार्जेस इंड्यूस ही तो हुए थे। जब चार्जेस ये जो बाउंड्रीज पर जो हमारे चार्जेस हैं, चार्जेस जब इंड्यूस हुए हैं, तो इनके कारण अगर हम इन चार्जेस को एरिया से डिवाइड करते हैं तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी वो भी तो इंड्यूस वाली आएगी, ठीक है ना। तो ये सिंपल यहाँ पर आपको सिग्मा पी के नाम से दिखा रखा है। सिग्मा पी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये कौन से वाली, इंड्यूस वाली, ये क्या हमारी एरिया आपको लिखिएगा ना, ये इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है ना। अब हमें देखना कि क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हमें सिंपल दिख रहा है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घटने वाला है, ठीक है ना। किस हिसाब से घटता है वो देखते हैं। कंडक्टर में आपने क्या देखा था, इनसाइड जीरो हो गया था, लेकिन यहाँ देखते हैं क्या जीरो होगा या नहीं होगा। इसमें आपने क्या कंसिडर कर लिया, सिंपल आपने वही एक डाइलेक्ट्रिक उठाया, उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब आप रखोगे, फिगर देखते चलो आप क्या ये वाली, सिंपल आपने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक लिया, उस डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, जिस कारण क्या होंगे, उनके जो मॉलिक्यूल होंगे किसके, डाइलेक्ट्रिक के, वो ओरिएंटेशन को चेंज करेंगे, अलाइन हो जाएंगे किसकी डायरेक्शन में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, जिस कारण क्या होंगे, जो हमारे बाउंड्रीज वाले चार्जेस होंगे वो बच जाएंगे, बीच वाले हमारे सिंपल न्यूट्रल होकर निमट जाएंगे, ठीक है। जो हमारे बाउंड्रीज वाले बचेंगे, उन बाउंड्रीज वालों के कारण क्या होगा, उसकी कुछ ना कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम बोलेंगे इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो कुछ ना कुछ इंड्यूस हो जाएगी, जिस कारण अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये रहा ईपी के नाम से हमने उसको क्या कर दिया, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये ई क्या था हमारा, ये था हमारा ई एक्सटर्नल वाला, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक। अब देखते हैं, अब आपने क्या किया, जब आउटसाइड वाला हमारा कह सकते हैं ई नोट है, आउटसाइड वाला क्या है हमारा ई नोट, यानी कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में उस डाइलेक्ट्रिक को रखा है, और ईपी हमने कंसीडर क्या कर लिया, हमने सपोज कर लिया कि ईपी वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इंड्यूस्ड हुआ है किसके कारण, बाउंड्रीज वाले चार्जेस के कारण, किसके, डाइलेक्ट्रिक के, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, ई की डायरेक्शन जो आपने ई नोट दिया, ये रहा इधर, ई नोट की डायरेक्शन वो किधर है, ये आपका ई नोट होगा, किधर है ये, लेफ्ट से राइट की तरफ, और जो आपका इंड्यूस्ड वाला है उसकी कहाँ है, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो क्या ये दोनों सम अप हो जाएंगे या फिर एक दूसरे में से रिडक्ट हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, रिड्यूस हो जाएंगे। तो आपके पास नेट कितना बचेगा, नेट बचेगा आपका क्या, जो आपने एक्सटर्नल लिया था माइनस जो उसने इंड्यूस करके कह सकता हूँ उसको अपोज किया, ठीक है ना। नेट क्या हुआ, आपने सपोज कर लिया कि नेट क्या है उसका, ई क्या है, नेट ये रहा ई, वो ई होगा क्या, जो आपने ई नोट दिया है माइनस जो आपका कह सकते हैं उसने इंड्यूस कर लिया है, समझ पा रहे हो ना। तो इसके अंदर पढ़ लेना, सिंपल बहुत इजी है, क्या लिख रखा है वही लिख रखा हूँ, दोबारा आपको बता देता हूँ क्या, कि एक आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, उसकी वैल्यू कितनी है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई नोट, कितनी है, ई नोट, ठीक है ना। उसके अंदर आपने एक डाइलेक्ट्रिक की स्लैब रख दी, डाइलेक्ट्रिक की स्लैब जैसे ही आप रखोगे उसके पार्टिकल मूव तो करने से रहे, लेकिन अपनी ओरिएंटेशन के अलोंग अलाइन हो जाएंगे, किसकी डायरेक्शन में, इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है ना। जिस कारण क्या होगा, जो बाउंड्रीज के चार्जेस हैं वो बच जाएंगे, जिस कारण वो डाइलेक्ट्रिक के बाउंड्रीज पर क्या होगी, कुछ ना कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है ना। सिग्मा पी के नाम से भी आपको दिखाई गई थी। जब वहां पर एक तरफ सारे नेगेटिव मिलेंगे, किसकी बात कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, एक तरफ पॉजिटिव मिलेंगे, जिस कारण वहां पर क्या होगा, कुछ ना कुछ उसका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। जब उसका कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किसकी डायरेक्शन के अपोजिट था, एक्सटर्नल वाले के। तो जो हमारा नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल माइनस इंड्यूस्ड वाला। तो आपने क्या किया, रिजल्टेंट को सपोज कितना कर लिया, ई कर लिया, वो कितना हुआ, ई नोट, यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल है, माइनस ईपी यानी कि जो पोलराइज्ड वाला है,
ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है ना, अगर हम इनका रेशो निकाल लें, किसका रेशो निकाल लें, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म चली जाएगी, ध्यान सुन लेना क्या, कि अगर आप रेशो निकाल लें, किसका रेशो निकाल दें, कि आपने उस डाइलेक्ट्रिक को कितने इलेक्ट्रिक फील्ड के उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कितने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, डिवाइड बाय कितना नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा है। अगर आप उसका रेशो ले लोगे तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी, और उसको कांस्टेंट वैल्यू को क्या नाम दोगे आप, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। कोई डाउट यहाँ तक? फर्स्ट चैप्टर में आपको इससे रिलेटेड एक पॉइंट पढ़ाया था, जब वहाँ पर आपको पता ना रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ाई थी आपको, ठीक है ना। तो सेम सिमिलर यहाँ पर है, क्या है वो, उसको नाम भी देते हैं हम, क्या यहाँ पर नाम दे देंगे हम, या तो रिलेटिव परमिटिविटी कह लो, या फिर क्या कहोगे उसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहोगे उसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा वो रेशियो हो गया, किसका रेशियो हो गया, कि जो डाइलेक्ट्रिक आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है उसकी वैल्यू कितनी है, किसकी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई नोट ही तो थी, ये ई नोट, ठीक है, डिवाइडेड बाय जितना लास्ट में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा है, वो क्या बचता है आपका, ई, ये तो बचा था ई, ई की वैल्यू क्या थी, ई नोट माइनस ईपी। ईपी क्या था, इंड्यूस्ड वाला, ईपी क्या था वहां पर आपका, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो था ना, ठीक है ना, ड्यू टू द पोलराइजेशन, सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो गया आपका, के क्या है हमारा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह लो, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी कह लो, ठीक है ना। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हुआ क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में अगर पूछने लगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो, किसका रेशियो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का टू द किसके, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो, या फिर रिजल्टेंट में बताओ, रिजल्ट में फाइनल में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ था, डिक्रीज हुआ था, रिड्यूस हुआ था, तो या तो उसको रिड्यूस फील्ड कह लो, या फिर क्या कह लो आप ना, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो, सिंपल। वो होगा क्या, वो होगा आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है ना। तो यहाँ से हम आज इसको यही रखते हैं, क्या हमने सिंपल क्या पढ़ा कि हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा रेशियो हुआ किसका, कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है डिवाइड बाय रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर कह सकते हैं रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। और रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई नॉट माइनस पोलराइज्ड, या फिर कह सकते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ईपी, ठीक है। तो आज इसको यहीं पर रखते हैं, कल पढ़ेंगे इसके बारे में नेक्स्ट, ठीक है ना। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं दोबारा से, हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा नया है, ठीक है ना। इसको एक बार दोबारा फास्टली रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखो डाइलेक्ट्रिक सबसे पहले आया, डाइलेक्ट्रिक, कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। डाइलेक्ट्रिक हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक सिंपल एक हमारा क्या है, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है, जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल मूव तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उनके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगा जरूर सकते हैं। जब आपने क्या देखा कि उसके दो टाइप हो गए, तो सिंपल इसमें देखेंगे, ठीक है ना। हम सिंपल इफेक्ट देखते हैं क्या होगा। जब आपने क्या किया, उस डाइलेक्ट्रिक को किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ, क्या रिड्यूस हुआ, या फिर कोई चेंज नहीं हुआ, हमने वो देखा। क्या देखा इसके अंदर, जब आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखते हो तो होगा क्या, जो बाउंड्रीज वाले चार्ज पार्टिकल हैं, भाई ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कारण, ठीक है। तो जो बाउंड्रीज वाले चार्ज पार्टिकल हैं वो रह जाएंगे, वे कैंसिल नहीं हो पाएंगे, जिस कारण क्या होगा, वहां पर कुछ ना कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी बचेगी, वो क्या होगी, हमारी सिग्मा पी हो गई, जिस कारण उसके अंदर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। फिर हमने उसकी वैल्यू निकाल ली कि हमारा नेट कितना बचता है, ठीक है ना, सिंपल। फिर उसका हमने पढ़ा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने देखा क्या, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिंपल एक रेशियो है किसका, कि हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें अपना डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा है उसकी वैल्यू कितनी है, डिवाइड बाय कि हमारा नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा कितना, ठीक है ना। सिंपल रिड्यूस होने के बाद उसकी वैल्यू कितनी रही, तो K इज इक्वल टू ई नोट बाय ई क्या था वहां पर, ई नोट माइनस ई। आई होप इन सभी जो भी यहाँ पर आपके टर्म यूज किए, के क्या होता है, ई नॉट क्या होता है, ई पी क्या होता है, ई क्या होता है, इन सब की आपको वैल्यूज का मतलब पता लग गया होगा कि क्या मतलब है, कहाँ से आती है वैल्यू, ठीक है ना। फिर भी अगर इसमें कोई टॉपिक में डाउट रहता है तो आप सिंपली मेरे को मार्क करके पूछ सकते हैं, लेकिन जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहा है उसको कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर टाइप करें, ठीक है ना। थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं फिर इसके बाद हम जो भी हमारा आई होप उस 2 वीडियोज का और टॉपिक है हमारा ये,
ठीक है ना। एक तो हमें पोलराइजेशन कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ना है कि क्या होती है, कुछ टर्म सिंपल जो हम टर्म यूज करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम अपने कैपेसिटर के बीच में अपनी सिंपल दोनों प्लेट्स के बीच में इस स्लैब को रख दें, इसको डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, तो क्या कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। हमारा लास्ट टॉपिक यही रहेगा, ठीक है ना। थैंक यू, आज यही रखते हैं और अपना वर्क भी कंप्लीट करते चलो टाइम टू टाइम, ठीक है ना। थैंक यू।